हेलो प्रिय विद्यार्थियों, गुड आफ्टरनून। आज हम बीए द्वितीय वर्ष राजनीति विज्ञान का एक मॉडल क्वेश्चन पेपर आपके समक्ष लेके आते हैं कि एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो अमेरिका के संविधान से संबंधित है। अमेरिकी संविधान दुनिया का एक प्राचीन एक लिखित संविधान है और अमेरिकी संविधान में किस प्रकार की जो व्यवस्था की गई थी उसको लेकर के आपके जो एक मॉडल क्वेश्चन पेपर मैंने आपके समक्ष लेके आ रहा हूँ। तो एग्जाम की दृष्टि से परीक्षा मंथन जो कार्यक्रम हमारा चल रहा है कि सप्ताह में एक दो वीडियो हम लोग परीक्षा मंथन कार्यक्रम के अंतर्गत डालते हैं, जिसमें परीक्षा में किस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं वो टॉपिक को लेकर के उसके बारे में डालते हैं। तो आज हम अमेरिकी संविधान के बारे में बातचीत करेंगे। उसके कुछ जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उसके बारे में बात करेंगे। पहला क्वेश्चन है, अमेरिकी संविधान के कोई दो स्रोत बताइए। यानी कि अमेरिका का जो संविधान लिखा गया था इसके प्रमुख कौन कौन से जो स्रोत हैं उसके बारे में। तो पहला स्रोत है फिलोडेल्फिया सम्मेलन, फिलोडेल्फिया सम्मेलन, और दूसरा है संवैधानिक संशोधन। दो इसके स्रोत हैं। अगला प्रश्न आता है, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत किसने दिया था। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत मॉन्टेस्क्यू ने दिया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार इसके बारे में प्रश्न आता रहता है। अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है। अगला प्रश्न है, अमेरिकी राष्ट्रपति का जो कार्यकाल कितना होता है। अमेरिकी राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है 4 वर्ष का होता है। अभी अमेरिका में हाल ही में जो राष्ट्रपति की जो चुनाव हुए थे और उस चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी है, उस डेमोक्रेटिक पार्टी को समर्थन मिला है और बाइडेन वहाँ के जो राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं वो 46वें जो राष्ट्रपति 46वें जो राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं और उनका जो कार्यकाल है वो 4 वर्ष तक का रहेगा। अमेरिका के बारे में इस टाइप के भी कई बार पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, अमेरिकी संसद कांग्रेस के दोनों सदनों के नाम बताइए। पहली बात आपकी ध्यान रखना कि अमेरिका की जो पार्लियामेंट है उसका नाम है कांग्रेस। कांग्रेस हमारे भारत में एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल है, जबकि अमेरिका में कांग्रेस एक वहाँ की संसद का नाम है। उसकी संसद में जैसे भारत की जो संसद है उसमें लोकसभा एवं राज्यसभा दो सदन है, उसी प्रकार से अमेरिका की जो संसद है कांग्रेस उसके दो सदन है। एक सदन है प्रतिनिधि सदन, जिसे निम्न सदन के नाम से जाना जाता है। प्रतिनिधि सदन उसको निम्न सदन के नाम से जाना जाता है, जो जनता का प्रतिनिधित्व करता है। दूसरा है सीनेट, जिसे उच्च सदन के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से इसके दो सदन है, प्रतिनिधि सदन और सीनेट। अगला प्रश्न है, फिलीबस्टर क्या है। फिलीबस्टर क्या है। फिलीबस्टर के बारे में ये भी कई बार आपके एग्जाम में जो प्रश्न पूछा गया है, ये शब्दावली अमेरिकी उच्च सदन सीनेट की कार्रवाई की एक विशेष प्रक्रिया है। जो फिलीबस्टर जो प्रक्रिया है, शब्दावली है, ये अमेरिका का जो उच्च सदन जो सीनेट है उनकी कार्रवाई का एक विशेष प्रक्रिया है, जिसके तहत सीनेटर के सदस्य मन चाहे समय तक वाद विवाद में बोलने की स्वतंत्रता रखता है। एक प्रकार से ये दोष है जो कामकाज को रोकता है। यानी कि अमेरिकी संविधान में एक परंपरा बनी गई है, यहाँ एक फिलिबस्टर जो व्यवस्था है, इस प्रथा के अनुसार सीनेट में कोई भी सदस्य बोलने के लिए स्वतंत्र रहता है। यानी कि वो इसके माध्यम से बोल सकता है, यानी कि उसके ऊपर किसी प्रकार का जो प्रतिबंध नहीं होता है। तो एक अनिश्चित समय तक वो अपनी बात को एक सदन के समक्ष रख सकता है। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था है उसे फिलिबस्टर व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, सीनेटीय शिष्टता से क्या तात्पर्य है। सीनेटीय शिष्टता से क्या तात्पर्य है। अमेरिकी राष्ट्रपति जिस राज्य में नियुक्तियां करता है उस राज्य के वरिष्ठ या कनिष्ठ सीनेटर से परामर्श कर नियुक्तियां करे, जिससे सीनेट में उनका विरोध न हो। ये प्रक्रिया एक तरह से परंपरा हो गई है। यानी कि सीनेटीय शिष्टता का तात्पर्य होता है कि अमेरिका का जो राष्ट्रपति है किसी भी राज्य में जो राजनीतिक नियुक्तियां करता है, तो राजनीतिक नियुक्तियां करते समय वो वहाँ के जो सीनेटर है, अमेरिका के राज्य में प्रत्येक राज्य में दो दो सीनेटर होते हैं, दो दो सीनेट के सदस्य होते हैं, उसे सीनेटर कहते हैं। तो एक तो वरिष्ठ होता है, एक कनिष्ठ होता है। तो ये क्या करता है कि
उनसे सलाह मशवरा करने के बाद में ही उस राज्य में राजनीतिक नियुक्तियां की जाती हैं, जिससे कि अमेरिका के राष्ट्रपति का किसी प्रकार के वहां पर उसका विरोध नहीं किया जाता हो। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था है उसे सीनेट की शिष्टता के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, अमेरिकी प्रतिनिधि सभा का कार्यकाल व सदस्य संख्या कितनी है? यानी कि अमेरिका का जो प्रतिनिधि सदन है, जिसे निम्न सदन के नाम से जाना जाता है, एक तो उसका कार्यकाल क्या है और उसमें कितने सदस्यों की संख्या है। तो कार्यकाल, इसका जो कार्यकाल है 2 वर्ष का है। अमेरिकी प्रतिनिधि जो सदन है उसका कार्यकाल 2 वर्ष का है तथा इनके सदस्यों की संख्या 435 है। विद्यार्थी ध्यान दें, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बिल्कुल आपको संख्या लिखते ही आपका जो क्वेश्चन है बिल्कुल ही आपका सही हो जाता है और आपको पूरे में से पूरे 2 नंबर अंक मिलते हैं। तो प्रतिनिधि सदन का जो कार्यकाल 2 वर्ष है और वहां के जो सदस्य हैं उन सदस्यों की संख्या 435 है। अगला प्रश्न है, न्यायिक पुनरावलोकन के सिद्धांत से संबंधित न्यायिकवाद कौन सा है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। हम लोग जुडिशली जो रिव्यू के बारे में पढ़ते हैं, न्यायिक पुनरावलोकन है। पहली बात है, न्यायिक पुनरावलोकन है क्या? व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के द्वारा कोई कानून निर्मित होता है और उस कानून में अगर या उस कानून के द्वारा अगर संविधान का अतिक्रमण किया जाता है या संविधान के नियमों से हटकर कानून बनाया जाता है तो उस कानून में संशोधन करना या जो अवैधानिक पार्ट है उसको उस एक्ट से हटाने का जो पावर है वो न्यायपालिका के पास में होता है। तो इस प्रकार की व्यवस्था एक न्यायिक पुनरावलोकन के नाम से जानी जाती है। लेकिन ये कहता है कि अमेरिकी संविधान में सबसे पहले जो न्यायिक पुनरावलोकन की जो नींव लागू की गई थी, तो उसका जो प्रमुख रूप से जो न्यायिकवाद कौन सा है, बहुत ही महत्वपूर्ण वाद है, उसका नाम है बारबरी बनाम मेडिसन वाद, जो 1803 में न्यायमूर्ति मार्शल ने इस प्रकार के बारे में इसकी पैरवी की थी। तो मारबरी बनाम मेडिसन बहुत ही महत्वपूर्ण जो एक मुकदमा हुआ चला था उस समय, 1803 की घटना है। विद्यार्थी लिख दो, आप लोग ना साथ हो। मारबरी बनाम मेडिसन 1803, उस समय जो न्यायाधीश थे मार्शल थे। ये एक प्रसिद्ध वाद था और इस वाद के आधार पर अमेरिका में न्यायिक पुनरावलोकन की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, अमेरिकी के प्रमुख राजनीतिक दलों के नाम बताइए। अमेरिका के प्रमुख राजनीतिक दल कौन कौन से, उनके क्या क्या नाम है, उसके बारे में आपको देखना है। तो पहला है रिपब्लिकन, रिपब्लिकन पार्टी या दल। दूसरा है डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक पार्टी। ये अमेरिका के महत्वपूर्ण दो राजनीतिक दल हैं। इसके बारे में भी एग्जाम में कई बार जो अति लघुतरात्मक प्रश्न पूछे गए थे। अगला प्रश्न है, अमेरिका के राजनीतिक दलों की 4 विशेषता बताइए। यानी अमेरिका के जो राजनीतिक दल हैं उस राजनीतिक दलों की प्रमुख क्या क्या विशेषताएं उसके बारे में है। तो पहली विशेषता ये है कि द्विदलीय पद्धति, यानी अमेरिका में द्विदलीय पद्धति का अस्तित्व पाया जाता है। दूसरी है दलों का शिथिल संगठन, दलों की जो संगठन है वो उसमें शिथिलता पाई जाती है। अगला जो है इसमें दबाव गुटों का अभाव, यानी कि दबाव गुटों का अभाव पाया जाता है। उसके बाद में लूट प्रणाली अमेरिका के राजनीतिक दलों की प्रमुख विशेषता है। इस प्रकार से ये 4 प्रमुख विशेषताएं, ये जो मैंने आपको क्वेश्चन बताए, ये क्वेश्चन आपके अति लघुतरात्मक श्रेणी के आते हैं। उसके बाद में जो लघुतरात्मक श्रेणी की जो प्रश्न है उसमें आपके जो पहला प्रश्न है वो है जेरीमैंडरिंग क्या है। अमेरिकी राष्ट्रपति का महाभियोग, यानी अमेरिका को राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा कैसे हटाया जाता है। अमेरिकी कांग्रेस की प्रमुख शक्तियां बताइए। अमेरिकी संघीय न्यायालय का गठन किस प्रकार होता है बताइए। सीनेट या लॉर्ड सभा की प्रमुख अंतर क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। अगला प्रश्न है, निम्नात्मक प्रश्न आता है जो बड़ा आता है, अमेरिकी सीनेट का गठन एवं शक्तियों का वर्णन कीजिए।
अमेरिकी राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया कैसे है, समझाइए। अमेरिकी संघीय न्यायालय की प्रमुख शक्तियों का वर्णन कीजिए। अमेरिकी संविधान की प्रमुख विशेषता बताइए। तो इस टाइप के जो प्रश्न है, निबंधात्मक प्रश्न, जो बड़े प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो विद्यार्थी ध्यान दें। इस टाइप के आपको आपके समक्ष एक मॉडल क्वेश्चन पेपर के प्रस्तुत किया गया है। तो आप लोग इस टाइप में इसका अध्ययन करें, और जो मैंने लघुतरात्मक एवं निबंधात्मक जो प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों को भी आप लोग घर बैठकर लिखने की प्रैक्टिस करें, जिससे कि आपके एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा फायदा हो सके। धन्यवाद।